तो 18 तारीख की वाणी है। और आज बाबा मिलन भी है शाम को। तो उसकी वीडियो डालेंगे। 5 बजे से शुरू होगा और फिर 8 बजे तक करीब बच जाएगा। चलिए। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। अब इस समय तो है कांटों का जंगल, और हम गुलगुल फूल बनते हैं तो लोग कांटे भी लग चुभाते हैं। मगर बाबा ने कहा तुम्हें किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। ये जो देवता होते हैं वो तो कभी ऐसे नहीं करते किसी को दुख दे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें किसी को दुख नहीं देना। प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। ऐसे नहीं निकल गया जी, हो गया, ऐसे नहीं। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज, कुल की मर्यादाएं भूलनी है कि ये समाज के हिसाब से ऐसे करना पड़ता है, वो सब भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने, क्योंकि अब जो नई दुनिया आने वाली है उसमें लक्ष्मी नारायण होंगे। तो क्या उन जैसे हम सिविलाइज्ड हुए हैं? कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं? जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आत्मा पुरुषार्थ करती है वो जैसे उल्टी सीढ़ी चढ़ती जाती है। कल युग, फिर उल्टा, फिर उसके बाद द्वापर, फिर त्रेता। तो ऐसे क्या हम अच्छे दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, फूल बनते जा रहे हैं? ये चेक कर। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे आत्माएं हैं। अब शिव बाबा कैसे हम सबको देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये सब मेरे बच्चे आत्मा है। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लेयर अनुसार बाप हमको आकर गुल गुल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। तो ये बाबा ने गुणवान की डेफिनेशन बताई कि गुणवान का अर्थ क्या है। कि जैसे बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बनो, तो एक किसी को दुख नहीं देना। अब दुनिया में तो लोग चलते फिरते भी टॉन्ट मारते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, जिससे दूसरे को दुख होता है। तो बाबा ने कहा आपने नहीं करना है। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। ऐसी अवस्था हो कि हमारे सामने कोई आए और उसकी जो है उसका मन शांत हो जाए। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता। एक बार पद कम हुआ, एक बार हमारा त्रेता में चले गए, तो फिर तो जब भी ये पहिया घूमेगा समय का, तो बार बार हम त्रेता में ही जाएंगे। तो ये हल कल्प का घाटा हो गया। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें ये बाप नहीं चाहता। ये तो कोई पिता होगा वो भी नहीं चाहेगा, कोई टीचर होगा वो भी नहीं चाहेगा उसके बच्चे फेल हो। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। उनको लगता है भी कलयुग और 40,000 चलेगा, जबकि दुनिया खुद विनाश की कगार पे खड़ी है, तो उन्हें लगता है और चलेगा। तो उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा लोक लाज भी नहीं करनी है। और उनके अगर वो कोई दुख दे तो वो समझना है कि जैसे ये तो परवश आत्मा है, उसको सुख देना है, हमें उसमें नहीं आना है। अच्छा, तो रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। बल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना
बाबा ने कहा सिर्फ इतने में ही खुश नहीं हो जाओ कि स्वर्ग में ही जाते हैं, वहां पे भी ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए। यहाँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो, मतलब ये कैसा स्कूल है कि खुद भगवान आके पढ़ा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता पड़ता। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते हैं, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता है, क्योंकि ये विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला, क्योंकि ये स्वयं भगवान आके पढ़ाए अपने बच्चों को, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो इसीलिए हमको समझ नहीं आता कि ये भगवान कैसे आ सकते हैं। नंबरवार समझते हैं, बाप समझाते हैं भक्ति तो तुमने बहुत की है, भक्ति तो हम सब ने ही बहुत की है, और आजकल की दुनिया की तरह नहीं करी है कि बस कहने मात्र भगवान के नाम पे चढ़ा दिया। ऐसे नहीं, हमने अच्छी तरह से की है। तो फिर भी तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार, मगर की है नंबरवार, भाई किसी ने बहुत अच्छी करी है, फिर इससे कम उससे कम, ऐसे ऐसे करते चले आइए। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह फिर ज्ञान भी लेते हैं, और वही फिर भक्ति का फल मिलता है भगवान। भगवान, सबसे पहले तो भगवान भी ज्ञान देगा, तो भक्ति का फल है ज्ञान, तो उसी हिसाब से ज्ञान भी हम लेते जाते हैं जिसने जिसने जितनी भक्ति करी है। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। आपको पता है वो कहती थी कि भाई कृष्ण ही मेरा गिरधर गोपाल, उसको ही सब मानती थी, तो लोग कहते थे भाई इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये शादी नहीं करना चाहती है, क्या क्या बातें बोलते थे। तो वो तो उसने लोकलाज की परवाह नहीं करी, वो तो कृष्ण के ही उसमें खोई रही। तो मर्यादा छोड़ी, यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सबका संन्यास करना। तो अपनी बुद्धि से अब हमें ये इधर उधर नहीं सोचना, अब संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस विकारी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं ऐसी जो जिसमें सुख आए या जो जिसको अप्रिशिएट किया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं, भाई जो जैसा करता है उसे मिलेगा। दुनिया में लोग गड़बड़ काम करते हैं, फिर वो समय आएगा तो उसका उस तरीके से फल मिलेगा, फिर वो पछताएंगे। वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। भाई बाबा तो सबका पिता है, तो इसीलिए बाबा को भी ये लगता है कि भाई ये ऐसे क्यों करते हैं। तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं, नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है, अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण हैं। सहनशील भी बनना होता है, भाई किसी ने कुछ कह दिया, सहनशील रहो, कोई बात नहीं, कह दिया कह दिया। बुद्धि योग की बात है, ये लड़ाई तो बहुत मीठी है। बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है, बाकी हाँ इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प आप ऐसे ही समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने, ये सबको रहता है भी हमारा बच्चा जो हो वो आज्ञाकारी हो, है ना, सब चरित्रवान भी हो, गुणवान भी हो। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने। कांटों को फूल बनाने मना, ऐसे आत्माएं जो दूसरों को दुख देती हैं, तो वो है कांटा। दुनिया में सारे कांटे हैं, हम भी पहले दुनिया में ही थे कांटों को, अब बाबा फूल बना रहे हैं, धीरे धीरे फूल बनते जा रहे हैं, फूल सबको सुख देते हैं। तो ऐसा बनना चाहिए ना, मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए, हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं भाई बोल दिया निकल गया, है ना, वो नहीं। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है।
उनको एक जन्म में सिविल बनाना है। वही पहले तो हम भी देखते थे तो क्रिमिनल ही रहती थी, पता ही नहीं था ये गलत है, तो बाबा ने कहा अब उसको सिविल बनाओ, सबको आत्मिक रूप में देखो। तो अब एक ही जन्म में सिविल बनाना है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की, अभी लक्ष्मी नारायण भी किसी को देखेंगे तो शरीर के हिसाब से नहीं देखेंगे इसने क्या पहना है ना, भाई है कि बहन है, भी आत्मिक रूप से। ये सर्वगुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार ये पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अब बाबा आया है तो हमारी सारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी, वही करने आए हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी है शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। बाबा ने क्रिमिनल आश माना दुनिया के हिसाब से, कि भाई इसका इसके साथ ऐसा गलत हो जाए, वो गलत हो जाए, या हमें कुछ मिल जाए, तो वो क्रिमिनल है। हमारी ये शुभ आश, हमारी ज्ञान से रिलेटेड है। बाबा ने कहा वो रखो, सुख में लहराना है। तो जितना आप बाबा को याद करेंगे, बाबा के ज्ञान को याद करेंगे, चक्र को याद करेंगे, तो सुख भासेगा। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़ी होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनाने वाला एक बाप ही है, उसकी याद से ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यहाँ ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। आप सोचिए, जब सतयुग होगा तो वहां पे तो लक्ष्मी नारायण राजा महाराजा तो छोड़िए, जो प्रजा भी होगी वो भी बड़ी गुणवान होगी। तो इतनी वहां पे भी ऐसा नहीं होगा। वैसे तो कोई है ही नहीं अटैक करने वाला, मगर फिर भी इतनी ताकत होगी कि कोई आक्रमण ना कर सके। तो ये ताकत इतनी कहाँ से आई? अभी से आई है, बाबा से। घर में तुम मुख्य दो चार चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा भी नहीं सकेंगे। ये बाबा ने कितनी पहले ये बात कह दी थी, तब तो कोरोना क्या उसका कोई ऐसा नाम ही नहीं था। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा ने कहा परिवार के परिवार जो चलते हैं, वो तो उनके यहाँ तो घर में इतनी शांति जैसे स्वर्ग ही है। आप कभी जाएंगे तो आपको लगेगा वाह ये तो स्वर्ग है। दो चार मुख्य चित्र घर में रखे हों, ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र ही काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण ही, वह भी चित्र अच्छा है। कितना सहज है। इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्र को देखने से ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। भाई घर में चित्र हो, घूमा फिरा, फिर एक बार ही चलो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लिया, भाई हम यहाँ जाने वाले हैं। फिर घूमे फिरे तो ऐसे करके चित्र देखते रहेंगे, उससे खुशी रहेगी। तो चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वही एक छोटा सा कमरा बना दिया, वहीं पे चित्र रख दिए, वहीं पे योग लगाया, चलो कभी नींद आई तो थोड़ा सो लिए। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता नहीं है कि ये है कौन। कोई मंदिरों में इतनी हम पूजा करते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, अब 12 तो ज्योतिर्लिंगम ही है, तो उनकी भी अलग पूजा करने जाते हैं, मगर किसी का पता नहीं है कि ये शिव कौन है, शंकर अलग है, देवताओं का क्या है, नहीं पता। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं। वो दिखाते हुए वो मुंबई में क्या था कि वो गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन वो डालते हैं
विसर्जित करते हैं। और उसके बाद वही मूर्ति अगर बाहर आ जाती है थोड़ा सा, तो कहीं वो टूट फूट जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें दिखाते हैं कोई कोई सेवा करते हैं उसकी भी। तो बाबा कहते हैं क्या क्या करते रहते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो, किस कैसे मतलब कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं भाई इनको कहते ही है विषय वैतरणी नदी। यहाँ पे तो सारे विषय विकार में है और उसमें ही गोते खाते रहते हैं। ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु वहां चीज, हर चीज वहां ढेर होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई क्षीर सागर है, कोई मीठा पानी खीर की तरह बह रहा है, ऐसा नहीं है। मगर हर चीज वहां पे सर्वोत्तम है, जैसे क्षीर सागर है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते हैं, पैसे तो वहां होते ही नहीं है। वहां तो वो बार्टर सिस्टम होता है, भाई किसी के पास अनाज है, उसने अनाज दिया, चावल ले लिया, तो वो ये बार्टर सिस्टम है वहां पे, करेंसी नहीं है। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं है। अभी सोना चांदी इतना है तो उसका कोई मूल्य खत्म हो गया। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, ये देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। ये जो देवता है जिनको हम बोलते हैं वो भी मनुष्य हैं वास्तव में। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं, हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है, ये तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि ये भी मनुष्य ही है। हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुण वाले हैं। भी भगवान जिसको वो मानते हैं, देवताओं को मानते हैं वास्तव में, तो देवताओं को भी क्यों है, वो क्यों कहलाते हैं देवता। देवता माना ऐसा मनुष्य जिसके अंदर दैवी गुण हो। भाई किसी किसी के गुण अच्छे होते हैं तो कहते हैं भाई ये तो देवता समान है। तो ये बात नहीं समझते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे, इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं ये तो पास्ट होकर गए हैं, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में पांच विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। एक समय आप भारत देखो, जब इन सब लोगों ने आक्रमण किया, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तो कितना अथाह धन था भारत में जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब कर्जा उठाते रहते हैं। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे भी भगवान की लीला अपरम अपार है, हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, वे तो सच कहते थे। भाई वो ऋषि सच कहते थे, ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते हैं। वास्तव में महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है। ये भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते हैं। लक्ष्मी नारायण ये आपको पता है, ये ज्ञान तो बस अभी है, आगे जाके भविष्य में ये लोप हो जाएगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते बाबा को, तो बाकी तो और क्या कौन जानेगा, जबकि वो इतने प्योर है। तो ये भी नहीं जानते थे तो और कोई कैसे जान सकते हैं। कितनी सिंपल बातें बाप बैठ समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं, यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। वे हमने मुरली सुनी और उसके बाद कोई ऐसा काम करा तो दुनिया में लोग कहते हैं भाई ये देखो ये वहां जाते हैं और ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। बाबा ने कहा फिर दंड भी पड़ जाता है। तो परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण।
राम को परमात्मा कहते हैं। भाई राम और रावण जैसे उसी की लड़ाई है। राम है शिव बाबा, हम शिव बाबा की तरफ है, राम की तरफ है ना, स्वयं परमात्मा की तरफ है। और वो दूसरी साइड है माया रावण, वो अपना बनाती है। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं। तुमको तो गिनती की दरकार नहीं, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है। आप देखिए पूरी मुरली जो है इसी पे चली है कि बाबा को याद करो और ये चक्र कैसे चलता है, उसी के ऊपर पूरी मुरली है। उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे मकान पुराना होता है तो टूटने लायक बन जाता है, ये दुनिया भी ऐसे है। जैसे मकान पुराना हो गया तो बस ऐसा लगता है भाई कहीं गिर ना जाए, अब निकलो यहाँ से। वही दुनिया का हाल है कि ऐसा लगता है भाई कभी भी विनाश हो जाएगी, तो भाई इससे पहले ही अपना संन्यास कर लो बुद्धि से। तो ये दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितना सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे, तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस। बाबा तो नहीं जाएंगे पतितों के सामने, तो हमें जाना है, तो हम जैसे गॉडली सर्विस पर है। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। बाबा ने जो कलश है ये ज्ञान कलश माताओं को दिया है, तो माताओं को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए। भाई तो सहयोगी हैं, वो भी करते हैं। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। बाबा ने कहा सारे संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझो। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं, शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर शरीर दूसरा लिया है, तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। हाय हुसैन माना, रोते गाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर घर में ही जन्म लेगी, नंबर 1। अब हम यहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे, चलो विनाश से पहले भी अगर छोड़ना पड़ता है तो भी हम अच्छे घर में जाके जन्म लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो घर में कोई शराबी है कोई कबाबी है, वो नहीं। तो बाबा ने कहा तुम अच्छे घर में जन्म लोगे। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। ये आप देखिए कई कई बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही माँ बाप उनको इतना लकी मानते हैं, जैसे वो देवता ही की तरह मानते हैं, उसी तरह से उनकी देख रेख होती है। तो उस हिसाब से जन्म लेगा तो वहां सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना। गुणवान बन सबको सुख देना है, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने। विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, सहनशील बनना है। बाबा ने कहा कोई दुख भी दे, मुरली की शुरुआत में था कि आप सहनशील बनो। कोई भी क्रिमिनल आश नहीं रखनी है, कोई भी ऐसे विकारी आश, ऐसा मिल जाए वो मिल जाए, वो नहीं करनी है। वरदान दिया शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। क्योंकि जब साइलेंस में एकदम ध्यान से काम करते हैं, आप देखिए वो जो अपनी लैब बनाते हैं वो भी जमीन के नीचे कई बार बनाते हैं, तो तब वो चीजें निकल के सामने आती हैं। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो वही कोई है, कोई सामने वाले का भी अपने मन शांत करना है, आपकी अवस्था ऐसी होगी तो वो भी शांत हो जाएगा।
जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन दिया, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाए। आपकी वाणी ऐसी हो जो दूसरे को सुख दे, उनका मन विचलित हो तो शांत कर दे, तो फिर सारे लोग आपकी महिमा गाएंगे, कहेंगे भाई ये तो पता नहीं इनके अंदर तो क्या चीज है कि जैसे ही हम इनके पास आते हैं हमारा मन एकदम शांत हो। चलिए, ओम शांति। थोड़ी देर बाबा को याद